चंदा ओ चंदा। कार तेजी से हाईवे पर भाग रही थी। मैं कार की खिड़की के बाहर देख रहा था। आज एक अरसे के बाद मैं अपने घर, जहां मेरा बचपन बीता था, जा रहा था। जिंदगी की मसरूफियतों में कुछ इस कदर उलझ गया था कि मुझसे जुड़ा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा पिछले कई सालों से अनदेखा रह गया था। अचानक मेरी नजर पूनम के चांद पर पड़ी। चांदनी में नहाया हुआ चांद चांदी की थाली जैसा लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो मेरे साथ साथ ही चल रहा हो, जैसे बिछड़ा हुआ कोई मित्र हो जो बरसों के बाद मिलने पर खुशी से मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। चांद से मेरा बचपन का नाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं एक छोटा सा बालक था। तब दादी मुझे अपनी गोद में बिठाकर खिलाती थी। उस वक्त वो एक गीत गाती थी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। वो मुझे चांद के झिंगोले की कहानी भी सुनाती थी। एक बार चांद ने अपनी माँ से अपने लिए एक झिंगोला सिलाने को कहा, लेकिन उसके घटते बढ़ते आकार के कारण उसकी नाप का झिंगोला नहीं सिल पाया। दादी ने मुझे ये भी बताया कि चांद पर बैठी एक बुढ़िया चरखा चला रही है। चांद पर दिखने वाले काले धब्बे उसी बुढ़िया के कारण है। मैं सोचता कि काश कहानियों वाली परी अपने उड़न खटोले के साथ यहाँ आ जाए तो मैं उस पर बैठकर चांद पर जाऊं और उस बुढ़िया को देखूं। एक दिन था जब चांद का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था। वह था करवा चौथ का दिन। उस दिन अम्मा बाबूजी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी। अम्मा को चांद निकल आने की सूचना दे सकूं, इसलिए मैं सांझ ढलते ही अटारी पर चढ़ जाता था। उस रोज चांद बहुत प्रतीक्षा करवाता था। जैसे ही चांद दिखाई देता मैं विजय के उल्लास में चिल्लाकर माँ को इसकी सूचना देता। माँ चांद को अर्घ्य देकर उसकी पूजा करती और अपना व्रत तोड़ती। उस वक्त मैं बहुत खुश हो जाता था। बड़े होने पर स्कूल में विज्ञान की किताब में पढ़ा कि चांद धरती का उपग्रह है जो उसकी परिक्रमा करता है। वहाँ प्राणदायक ऑक्सीजन भी नहीं है, किंतु इस पर भी चांद के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। कॉलेज के दिनों में मैं चांद में अपनी प्रेयसी का चेहरा देखता था। हम दोनों ने लगभग एक साथ ही जवानी की देहलीज पर कदम रखा था। कॉलेज की प्रथम मुलाकात ही हम दोनों को एक साथ ले आई, किंतु वो दिन आज की तरह नहीं थे कि मोबाइल उठाया और बात कर ली। कॉलेज में ही बमुश्किल मिल पाते थे, अतः रात को छत पर लेटे हुए मैं उसकी याद करता और चांद को निहारते हुए उसमें उसका अक्स देखता। चांद के माध्यम से मैं उसे संदेश भी भेजता था। आज सोचने पर सब कुछ बहुत बचकाना लगता है, परंतु उन दिनों बहुत रूमानी प्रतीत होता था। कॉलेज खत्म हुआ तो कैरियर बनाने की जद्दोजहद में उलझ गया। उसके बाद घर गृहस्थी में चांद से मेरा संबंध लगभग टूट ही गया। उसके बाद भी चांद अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होता रहा होगा, पर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने ही ख्यालों में उलझा था। कार में एक अजीब सी खामोशी थी, शायद उसी से ऊबकर ड्राइवर ने कार का रेडियो चालू कर दिया। किसी स्टेशन पर यह गाना बज रहा था, चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे।